हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी चर्चा में रही न्यूज़ पर, आर्टिकल 370। तो ये आर्टिकल 370 रिलेटेड किससे है? जम्मू कश्मीर से। जो क्या करता है, जो एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को। ओके। तो क्या किया गया है कि अभी अभी उसे एब्रोगेट कर दिया गया है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370। ठीक है। तो इसे एब्रोगेट कर दिया गया, आर्टिकल 370 को। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है ये आर्टिकल 370? ओके, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे आया। तो उससे पहले आप एक मैप देखिए। ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ओके। तो ये क्या है? ये लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके। ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। और यहाँ ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक मैप हुआ। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो 370 है वो क्या है? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड बाई, कब क्या कहता है इसे ऐड? 17 अक्टूबर 1949 को। ये डेट आपको याद रखनी है। ये क्या है? ये टेम्पररी प्रोविजन था दैट गिव जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। ये टेम्पररी था, ना कि परमानेंट। परमानेंट नहीं था। ओके, सिर्फ टेम्पररी प्रोविजन था। अब भाई बात यहाँ निकल कर आती है कि इसके पीछे रीजंस क्या थे कि हमें जो ये स्पेशल स्टेटस देना पड़ा, आर्टिकल 370 ऐड करना पड़ा। तो उसके पीछे हमें उसके जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा हिस्ट्री में पीछे। बात तब की है जब भारत आज़ाद हुआ। मतलब अब जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। ओके। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। अब जब आज़ाद हो गए तो भैया, अब बात ये भी थी कि देना हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी था कि भाई अपने देश के लिए एक संविधान भी तो बनाना था जिससे देश चलाना है हमें। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, संविधान सभा बनी। अब उन्होंने काम वगैरह किया उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने बनाया बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी टाइम लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके। अब जब देश आज़ाद हो गया तो जम्मू कश्मीर, हमें पता है कि भैया जो कि रियासतें थीं, ओके, जिनमें से जो ज़्यादातर जितनी भी रियासतें थी वो तो इंडिया के पक्ष में आ ही गई। ठीक है। बाकी जो थी 3 रियासतें, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ओके। ये नहीं आना चाहती थी, बट बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हो गया, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हो गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन। अब इसके पीछे क्या रीजन थे कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन जो ट्रीटी थी वो करनी पड़ी, साइन करना पड़ा। क्या हुआ कि यहाँ के जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। राजा हिंदू, और जो प्रजा थी वो कौन थी? वो थी मुस्लिम। तो भैया इन्होंने कहा कि हम अलग रहेंगे। ओके। वो सारे प्रोविजंस सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं दिए गए, वो और जो राजा रजवाड़े थे उनको भी दिया गया था। ओके। तो बाद में उन सबको तो अपने अंदर इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा था वो, था जम्मू कश्मीर जो था, वो चाहता था कि वो अलग रहे। बट पाकिस्तान की यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने क्या किया कि अपने ट्राइबल्स को, लाइक वो थी तो उसकी आर्मी ही, तो उसने उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भेज दी, सेंड कर दी। अब जब पता तो चल गया भाई हरी सिंह को कि ऐसा ऐसा होने वाला है, पता जवाहरलाल नेहरू जी को भी था। तो हरी सिंह ने हेल्प मांगी किससे? इंडिया से, कि भैया मुझे हेल्प चाहिए, और ऐसे ऐसे पाकिस्तान हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है और ऐसे ऐसे। तो अब हेल्प करने के लिए तैयार तो हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी तो कुछ चाहिए, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको इंडिया में शामिल होना पड़ेगा। अब शामिल होना पड़ेगा भैया। तो इसने कहा कि हाँ ठीक है,
हो जाएंगे। तो भाई लिख के दो। तो लिख के दिया, एक हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ, साइन हुआ। तो उसमें ऑलरेडी बता दिया गया कि जो जम्मू कश्मीर वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। ओके, तो हमारी आर्मी गई वहां पे, तो भगा दिया उनको। तो ये सारी चीजें जब हो गई, अब ये जब पार्ट बन गया, उस टाइम पीरियड में दो चीजें कंटेम्प्रेरी साथ साथ चल रही थी। एक तो ये कि भैया जो जम्मू कश्मीर उसे इंडिया में ऐड कर लिया गया, इंटीग्रल पार्ट बना दिया। और दूसरी तरफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो अपना काम कर रही थी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। उस टाइम जो सारी चीजें जो अपने पास ऐड हो गई थी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये सब सोच समझ के बना रहे थे। अब खुद सोचो कि भैया इसे जो आर्टिकल 370 से जो है ऐड किया गया 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, अब हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था और फोर्स किया था कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1949 में हमें पता है कि 16 आर्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि उस टाइम अप्लाई कर दिए गए थे। बाकी सारे के सारे तो हमने 26 जनवरी 1950 से लागू किए। ओके, तो उस टाइम पीरियड पर जब हमने इसे अपने में ऐड किया जम्मू कश्मीर को, तो उस टाइम पीरियड पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है वो लगभग खत्म ही होने वाला था। ओके, तो अब खुद सोचो कि हमें जितनी जल्दी हो सके अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, संविधान बनाना था, देश चलाना है भाई हमें। तो अब लास्ट में क्या हुआ कि अब हम आपके ऊपर भी विचार करें, आपकी चीज़ों को भी ऐड करें, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता था। और जब टाइम ज़्यादा लग सकता था तो इनसे खुद बोल दिया गया कि आप अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो। ओके, और जो भी आप अपने जम्मू कश्मीर के लिए प्रोविजंस डालोगे वो हमें बता देना। तो इन्होंने जो भी चीज़ें थी वो बताई अपनी कि ये चीज़ें हैं। हालांकि जिस टाइम पर हमने इसे अपने साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, उस टाइम पीरियड पर तीन चीज़ें भारत के पक्ष में थी। क्या? एक तो था कम्युनिकेशन, ये देखो ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये तीन चीज़ें इंडिया के पक्ष में थी। बाकी वो अपने ऊपर सारी चीज़ वो कर सकते थे। ओके, कानून वगैरह बना सकते थे, चीज़ें हैंडल कर सकते थे। और अब जब उन्हें बोल दिया तो उन्होंने बनाया 370 कि भैया स्पेशल स्टेटस की आप अपने लिए कानून बना सकते हो। ओके, और आप हमें बता दें तो हम उन्हें लागू कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल स्टेटस जैसी चीज़ें थी, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन शामिल बनाई, सारी चीज़ें बता दी। ओके, लास्ट में जो उनकी चीज़ें हैं जितनी भी सारी जम्मू कश्मीर को ऐड कर दी गई 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इवेंट जो चेन ऑफ इवेंट्स है, मतलब कैसे कैसे चेंजेज आए, कैसे कैसे। तो वो तो एक हमने बैकग्राउंड देख लिया कि भैया कैसे कैसे हमने जो जम्मू कश्मीर उसे अपने आप अपने अंदर शामिल किया। ठीक है, कैसे उसे पार्ट बनाया, इंटीग्रल पार्ट बनाया। ओके, क्या रीजंस थे उसके पीछे, कैसे ऐसे स्पेशल स्टेटस मिला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इवेंट्स के अंदर 26 अक्टूबर 1947 की, जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ओके, अलाउइंग जम्मू कश्मीर टू जॉइन इंडिया, अब इंटीग्रल पार्ट हो गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने इशू किया ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370, ऐसे इशू कर दिया। ओके, जो बताया था कि जो आर्टिकल 370 को ऐड कर लिया गया था, जो मान लिया गया था। जैसे देखो ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया व्हाट एडेड ऑन 17 अक्टूबर 1949, ये ऐड तो कर दिया था 17 अक्टूबर 1949 को। ओके, भले ये टेम्पररी प्रोविजंस थे, बट जो प्रेसिडेंट राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इशू किया था ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370 का 26 जनवरी 1950 को। 31 अक्टूबर 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ऑफ जम्मू कश्मीर की फॉर्म वो बनी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। नवंबर 17 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कम्स इनटू फोर्स, मतलब 1956 को वो फोर्स में आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का अलग से जो बनाया था। ओके, मतलब ये है कि दो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, एक तो हमारे पूरे इंडिया का और एक जम्मू कश्मीर का अलग। ओके, 1980 में क्या हुआ, रिपील ऑफ आर्टिकल 370 बिकम्स पार्ट ऑफ बीजेपी कोर एजेंडा, जो ये इसका कोर एजेंडा बन गया भाई बीजेपी की, जो आर्टिकल 370 उसको खत्म करना, रिपील करना कैसे भी करके। क्योंकि आर्टिकल 370 वो तो
ऑर्डर से इशू कर दिया राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में। तो ये ऐसे थोड़ी ना है कि भैया एक ही देश है, उसमें एक जगह अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, एक जगह अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। और देखो, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उसमें बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। झंडा अलग ले सकते थे, ओके। वो नेशनल सिंबल्स का मिसयूज कर सकते कोई, अगर उनके ऊपर कोई केस केस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी। तो ये उनका कोर एजेंडा हो गया। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट जो थी, बीजेपी, तो इसका कोर एजेंडा राम मंदिर का भी था, ये भी था। तो कई सारे कोर एजेंडे थे इनके। तो राम मंदिर के ऊपर तो काम उन्होंने 2014 में बोल दिया था, और ये 2019 में कर दिया, सेकंड बार गवर्नमेंट आई जब। उसके बाद 19 जून 2018 में क्या हुआ कि गवर्नर रूल हो गया जम्मू कश्मीर में, ओके। उसके बाद 20 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट रूल लग गया भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब मैंने आपको पता ही होगा कि जो प्रेसिडेंट रूल है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ होगा, आर्टिकल 356, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि भैया 5 से 6 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि अब आपने इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर तो चीज़ें पड़ी होंगी कि भैया जब प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट के अंदर लग जाता है, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो विधानसभा है उसकी जो पावर ऑटोमेटिकली लोकसभा के पास, और वहाँ की जो विधानमंडल वो संसद के पास चली जाती है पावर, ओके। तो राज्यसभा लोकसभा ने पास कर दिया स्टेटूटरी रेजोल्यूशन कि भैया टेक अवे जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, मतलब 370 को वापस लेने के लिए, स्पेशल स्टेटस जो है उनको खत्म करने के लिए। 9 अगस्त 2019 को 2019 क्या हुआ कि पार्लियामेंट पास्ट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिससे जो जम्मू कश्मीर था दो अलग यूनिट टेरिटरी बन गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। उसके बाद 28 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रेफर्स किया कि पिटीशन चैलेंजेस अल्टरिंग आर्टिकल 370 टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो चैलेंज किया गया पिटिशनर का। 2 अगस्त 2023 को क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्टार्ट हियरिंग। हियरिंग हो गई 2023 में, और डिसीजन भी आ गया, सारी चीजें जो है हो गई। यहाँ तक हमने एक इवेंट्स देखे कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई। अब हम एक बार बात करते हैं कि जिया जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जम्मू कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें क्या क्या चीजें थी। और 2019 में जब इन्होंने बोला था कि भैया हम जो है इसके जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उसे हम वापस ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या क्या चीजें बदल जाएंगी उसके लिए। तो उस पर बात करें तो देखो, मैंने आपको पहले बताया कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन इंडिया के पक्ष में रहेगा, बाकी के ऊपर वो अपना लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो गवर्न किए जाएंगे बाय द स्टेट स्पेसिफिक लॉ, न कि, देखो, स्टेट स्पेसिफिक लॉ से मतलब जम्मू कश्मीर का जो लॉ है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उससे वो गवर्न किए जाएंगे, ना कि पूरे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे, ओके। इनका फर्स्ट आर्टिकल जो है, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद कहता है कि जो स्टेट है इज विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्ट रहेगा, ओके। उसके बाद देखो कुछ चीजें यहाँ है कि भैया पहले क्या था, ये 2019 में जब हमने बात की कि भाई हम रिपील जैसे मतलब टेक अवे वापस ले रहे हैं इनके स्पेशल स्टेटस को, ओके। उससे पहले क्या चीजें थी जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। पहला तो ये है कि भैया स्पेशल पावर्स थी, एक्सरसाइज करता था जम्मू कश्मीर, बट इसे वापस लेने के बाद 370 को तो कोई स्पेशल पावर नहीं रहेगी, अब नहीं है, मतलब अब हम कह सकते हैं कोई स्पेशल पावर नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप भी थी कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिटीजन था, ठीक है, जो रहता था नागरिक, उसके बाद दो सिटीजनशिप थी, एक तो जम्मू कश्मीर क्योंकि उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और एक पूरी इंडिया की क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ड्यूल सिटीजनशिप। बट बाद में सेकंड सिटीजनशिप रहेगी। उसके बाद है कि सेपरेट फ्लैग और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए सेपरेट फ्लैग कर सकते थे वो, और यहाँ पर ट्राई कलर है। आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पहले की बातें हैं, ठीक है। और नाउ अब क्या है कि आर्टिकल 360 एप्लीकेबल है। उसके बाद माइनॉरिटीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, अब है 60%, 16%, 16%, सॉरी। उसके बाद जो इंडियन सिटीजन थे वो अदर स्टेट में, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे और कुछ स्टेट है वहां पर तो बाई कर सकते थे लैंड वगैरह, जमीन वगैरह, बट जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे। बट बाद में अब क्या हुआ कि वहां पर खरीद सकते हैं, ये परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई नॉट एप्लीकेबल, अब एप्लीकेबल है। ड्यूरेशन जो थी वहां पर लेजिस्लेशन असेंबली की वो 6 ईयर, लेकिन अब 5 ईयर। वुमेन जो है फ्रॉम जम्मू कश्मीर मैरिज अगर किसी अदर स्टेट की
इंसान से जम्मू कश्मीर की लड़की शादी करती है, ठीक है, तो वो अपने जम्मू कश्मीर की जो सिटीजनशिप है वो खो देगी। मतलब ये है कि भैया जम्मू कश्मीर के अंदर लड़का लड़की जो मेल फीमेल दोनों हैं, ओके, अगर वो जम्मू कश्मीर की फीमेल है, लड़की जो है वो अदर स्टेट से लाइक राजस्थान के से या पंजाब या पर उत्तराखंड या पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं से भी अदर स्टेट से किसी लड़के से शादी करती है, तो उसके पास जो पहले ड्यूल सिटीजनशिप थी, एक जम्मू कश्मीर की और एक इंडिया की, तो जम्मू कश्मीर की तो उसकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप रहेगी। ओके। और बाद में क्या है कि वुमेन मैरिज आउट स्टेट ऑफ कंट्री शी विल स्टिल रिटेन हर राइट्स और इंडियन सिटीजनशिप, उसके पास सब कुछ रहेगा, क्योंकि अब तो जो राइट्स हैं उसके, जो जब बाहर के इंसान से शादी कर लेगी दूसरे स्टेट से, तो उसके जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो राइट्स थे वो भी खत्म हो जाएंगे। ओके, बट अब ऐसा नहीं है, उसके राइट्स वगैरह सेफ रहेंगे। पंचायत वगैरह डिड नॉट हैव एनी राइट, पंचायत वगैरह नहीं थी बट अब है। ओके। राइट टू एजुकेशन आरटीई वाट नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं था उस टाइम पीरियड में पहले, बट अब चिल्ड्रंस इन द स्टेट विल बेनिफिट फ्रॉम आरटी, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये नाउ अब प्रोविजंस जो हैं, तो मैंने आपको एक कंपेयर बताया कि भैया आर्टिकल 370 जब लागू हुआ तो उस टाइम क्या था, और अब जब उसे खत्म करने की बात आई है तो अब क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। ओके, एक कंपेरिजन देखा हमने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया की पॉइंट्स क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने की पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है। ओके, अब देखो हमने ऑलरेडी जो जम्मू कश्मीर है आर्टिकल 370 उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, कैसे इंटीग्रल पार्ट बने, क्या क्या चीजें इंडिया के फेवर में थी उस टाइम पीरियड में। ठीक है, हमने इसे सेपरेट स्टेटस दिया किस वजह से देना पड़ा। ओके, वो सारी चीजें हमने देखी, एक बैकग्राउंड देखा, फिर उसके बाद इस पे कंपैरिजन किया कि उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो जम्मू कश्मीर का अलग से, तो 370 घटाने के बाद जो स्पेशल स्टेटस है उसके बाद क्या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। ओके, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि उसमें क्या 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 है मानिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड अपहेल्ड सेंटर्स डिसीजन टू स्क्रैप आर्टिकल 370, मतलब जो सेंटर ने जो डिसीजन लिया है कि आर्टिकल 370 को रिपील करना है और उसे स्क्रैप करना है, ठीक है, तो वो ठीक है। ओके, उसे अफेल्ड किया, बनाए रखा है कि भैया वो कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर पोसेस्ड नो यूनिक इंटरनल सॉवरेंटी, उसकी कोई अलग से सॉवरेंटी नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of central decision to carve out the union territory of Ladakh from जम्मू कश्मीर इन अगस्त 2000, क्योंकि अगस्त जो कि 2019 में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ओके, तो उसको क्या किया, उसको वैलिडिटी दिया, उसको अपहेल्ड बनाए रखा है कि भैया जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, तो उसको वैलिड है, वैलिडिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड, उसे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अभी जो यूनियन टेरिटरी है ना, इसे वापस से स्टेट बनाया जाए। ओके, तो ऐसे कुछ डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा कुछ होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर सेल बी डन एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके करो। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, जो इलेक्शन कमीशन इंडिया को डायरेक्ट किया है कि भैया इलेक्शंस वगैरह करवाए जाए जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर के अंदर, सितंबर 30 नेक्स्ट ईयर, मतलब 2024 में। ओके, अब देखते हैं आगे जो भी चीजें होंगी वो आपको अपडेट कर दी जाएंगी। ओके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया जो आर्टिकल 370 थी, जो आर्टिकल 370 था वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो टेम्परेरी प्रोविजन था, वो कोई परमानेंट नहीं था, ये ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओके, इसे बाद में ऐड किया गया है, बाद में इसे डाला गया है, मैंने बताया आपको अक्टूबर में। ओके, तो बाद में ऐड किया गया है इसे। आर्टिकल 370 वाज इंटरिम अरेंजमेंट था ड्यू टू वार कंडीशंस इन द स्टेट, द कोर्ट से, उस टाइम पर जो कंडीशंस हमारे साथ थी। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दो चीजें हमारे कंटेम्प्रेरी चल रही थी, एक तरफ वहाँ हमने जम्मू कश्मीर को बचाया भी था। ओके, और दूसरी तरफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो सभा थी, असेंबली थी, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा भी लगभग कर लिया था। ओके, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लगता, अगर जम्मू कश्मीर को ऊपर भी हम बात करते या फिर उसकी चीज़ों के बारे में सोचते तो एक्स्ट्रा टाइम लगता, उस एक्स्ट्रा टाइम को बचाने के लिए हमने उन्हीं को बोल दिया कि आप अपनी खुद से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लें और आप जो भी कानून बनाएंगे तो वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये एक मतलब इंटरिम अरेंजमेंट था। ओके, वार कंडीशंस की वजह से जो हमें ऐसा करना पड़ा, अगर हमें ऐसी ही चीजें करनी रहती, अगर हमें स्ट्रेस स्ट्रेस देना ही होता तो ये आर्टिकल, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ऐड होता स्टार्टिंग से ही।
हमें टेम्पररी बेसिस पर थोड़ी ना देते। ओके। उसके बाद ये है कि व्हेन ए प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356, तो आर्टिकल 356 जो प्रोक्लेम किया गया था, कम इनटू फोर्स जब आया था, तो काउंटलेस बहुत सारे डिसीजन, अब मान के चलो जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा किसी स्टेट के अंदर, तो बहुत सारी चीजें जो भी मतलब डिसीजंस वगैरह लिए जाएंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंटलेस डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं सेंटर के द्वारा, तो उनका जो हर एक डिसीजन है, एवरी एक्शन जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। ओके, जैसे आप जैसे चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं, तो ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये एक जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में दी है गवर्नमेंट के, कि ये चीजें हैं। अब जो उन्होंने बाद में पिटीशन भी डाली है, उनके भी कुछ, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं कि भैया ऐसे कैसे आप कर सकते हो, कि लाइक जो आर्टिकल 370 को कैसे हटा सकते हो। ओके। तो आर्टिकल 370 के अंदर, जैसे हमने आर्टिकल 77 बना कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, तो ये पावर भी करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, रूल बनाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो हमारी हो गई, हमने आर्टिकल 370 के बारे में सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या चीजें हैं, आगे क्या क्या चीजें बदली जाएंगी, क्या होगा, वो टाइम टू टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा जैसे चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें हमने आर्टिकल 370 के ऊपर जानी। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। ओके। तो ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, कहाँ पर है, नुब्रा वैली, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, लद्दाख। उसके बाद मेंस में भी आए हुए हैं कि लाइक टू व्हाट एक्सटेंट इज आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बियरिंग मार्जिनल नोट टेम्पररी प्रोविजंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो टेम्पररी प्रोविजंस जो दिए गए थे, टेम्पररी, डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर चुके हैं। फिर एक है बैन जो किया गया था जमात ए इस्लामी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, जो फोकस करता था रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी तो साइलेंट बैठे रहते हैं, जैसे ही पीछे से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ भैया अब तुम एक्टिव हो जाओ, और एक तरह से स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं। मतलब ये एक पहले तो मतलब लोग जो आम पीपल होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनकी तरह ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और फिर पीछे से डिसीजन आता है कि वहाँ पर करना है सारी चीज़ें, और बम ब्लास्ट कर दो और ये कर दो, तब वो एक्टिव हो जाते हैं, चलने दो। तो असिस्ट करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उनका रोल बताना है क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो आए हुए थे, तो आप करके देखिए एक बार। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन था आर्टिकल 370 को लेकर, तो वो यहाँ पर फिनिश होता है। ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।